ओके, तो हमें आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, माई फेस। तो हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में जाना था, लेकिन हमने केवल मेजर बॉडी पार्ट्स, जो बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स हैं, उनके बारे में जाना था। अब हम एक एक पार्ट को अच्छे से जानेंगे कि उसमें कौन कौन से और पार्ट हैं उसके अंदर। तो हम माई फेस के बारे में जानेंगे, फेस पर क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एक मिनट वेट करना। ओके, तो आप लोगों को बेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक फेस बना हुआ है ना। तो ये होता है आपका फेस। ये फेस है, फेस मीन्स चेहरा। सभी को पता होगा फेस का मीनिंग चेहरा होता है ना। यस सर। गुड गुड। यस तो सर। देखिए, देखिए सबसे पहले पिक्चर को ही देख लेते हैं। सबसे पहले जो पिक्चर दिया हुआ है इसी को देख लेते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स का नाम दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दो जो आपकी आंख होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आईज। ठीक है, 2 आईज। तो ये आंख है तो आई। ये आपका नाक है, नाक को बोलते हैं नोज, तो इसने पॉइंट किया नोज। ये क्या है, आपका माउथ है यहाँ पे, तो ये लिख दिया इसने माउथ। ये आपके बाल हैं, बाल को बोलते हैं हेयर। ये आपका कान है, कान को बोलते हैं ईयर। ये आपका गाल है, गाल को बोलते हैं चीक। और ये आपकी ठुड्डी है, ठुड्डी को बोलते हैं चिन। तो आपके फेस में ये बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं। यहाँ पर फोर हेड भी है। ओके, तो आप अपने आपको पता है वो मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे फोर हेड है। ओके, तो आइए अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, जानते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है दिस इज माई फेस। यह मेरा चेहरा है, तो ये दिस इज माई फेस। सबका अपना एक चेहरा होता है। ओके, तो दिस इज माई फेस, यह मेरा चेहरा है। आई हैव 2 आईज। कितनी आंखें होती हैं बेटा? आईज कितनी होती है? 2 आईज। हाँ, 2 आईज होती है, तो आई हैव 2 आईज। मेरी 2 आंखें हैं। हाँ ओके ओके, माइक ऑफ करना है आंसर देने के बाद में, तुरंत बाद में माइक ऑफ कर लेना है। आई हैव 2 आईज, मेरी 2 आंखें हैं। ठीक है, आई हैव 2 आईज, 2 मीन्स 2, आईज मीन्स आंखें। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, आई हैव 2 ईयर्स। कान कितने होते हैं बेटा? 2 ईयर। आई हैव 2 ईयर्स। आई हैव 2 ईयर्स, मेरे 2 कान हैं। मेरे 2 कान हैं। उससे नेक्स्ट, आई हैव ए नोज। आई हैव ए नोज, मेरा एक नाक है। आई हैव ए नोज, नाक कितने होते हैं? एक होता है ना। एक के लिए वन वन होता है, वन होता है। ओके, वन का मीनिंग भी एक होता है बेटा, ए का मतलब भी एक ही होता है। तो यहाँ पर हम या तो ए यूज करेंगे या वन यूज करेंगे। यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ए ही यूज करेंगे। बहुत से बच्चे बोलते हैं आई हैव ए वन नोज, तो ए और वन एक साथ यूज नहीं होंगे। आई हैव ए नोज, ठीक है, एक नाक है, आई हैव ए नोज। आई हैव ए माउथ। माउथ कितने होते हैं बेटा? माउथ कितने होते हैं? वन होता है ना, वन माउथ होता है। आई हैव ए माउथ, मेरा एक मुंह है। बेटा माइक ऑफ कीजिए अभी, अब सभी माइक ऑफ कीजिए। माइक ऑफ सभी का। आई हैव ए माउथ, मेरा एक मुंह है। द माउथ हैज 2 लिप्स। लिप्स कितने हैं बेटा? होठ कितने हैं? 1 लिप है बेटा। अपर और लोअर 2 लिप्स है ना बेटा, 2 लिप्स होते हैं। तो द माउथ हैज 2 लिप्स। मुंह में कितने लिप्स होते हैं? हाँ, मुंह के 2 होठ बोलते हैं, इसको हिंदी में होठ बोलते हैं, 2 होठ होते हैं। ठीक है, आई हैव ए टंग। एक मिनट इसको दिखा देता हूँ पूरा क्या लिखा हुआ है। ओके, आई हैव ए टंग इनसाइड माई माउथ। मुंह के अंदर क्या होती है बेटा? मुंह के अंदर क्या होती है? टंग क्या होता है बेटा? टंग किसको बोलते हैं? जीभ को, वेरी गुड, जीभ को। और टंग का स्पेलिंग देख लीजिए, याद करना है सभी को, TONGUE। तो टंग, टंग मीन्स जीभ। स्पेलिंग सभी को याद होनी चाहिए, टंग की, आई की, नोज की, माउथ की, ईयर की, स्टिक की, चिन की। क्या बेटा? बेटा सुनो ना, पढ़ा रहा हूँ, करना क्या है समझो इसको। स्पेलिंग याद करना है, माई फेस में जो पार्ट्स हैं उनको याद करना है बेटा। जो होमवर्क क्लास वर्क मिलेगा वो बाद में बताऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, समझिए। ओके, अभी केवल पढ़ना है, पढ़िए क्लास टाइम में। तो देखिए आई, हाँ बोलिए।
माइक ऑफ कीजिए सभी, अगर कोई डाउट नहीं है तो माइक ऑफ कीजिए। सर मुझे याद है रंग का। ओके गुड, अच्छी बात है, सभी को याद करना, जिसको याद नहीं है वो भी, और जिसको याद है उसकी अच्छी बात है। तो सभी माइक ऑफ कर लीजिए। आई हैव ए टंग इनसाइड माई माउथ। इनसाइड होता है अंदर की तरफ, और माई माउथ मतलब मेरे मुंह में। अंदर की तरफ क्या है? एक जीभ है। मुंह में अंदर की तरफ क्या है? एक जीभ है। अगली लाइन देखिए, आई हैव टीथ इनसाइड माई माउथ। और क्या होते हैं जीभ के साथ में? दांत भी होते हैं ना। टीथ किसको बोलते हैं? यस सर। दांतों को टीथ बोलते हैं, दांतों को। तो आई हैव टीथ इनसाइड माई माउथ, और मेरे मुंह में दांत भी हैं। उससे नेक्स्ट है आई हैव, आपको टीथ का स्पेलिंग इनमें बेटा अंडरलाइन कर लेना, इनकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए। टीथ का, माउथ का, लिप्स का, टंग का, ठीक है, ईयर्स का, आईज का, सर इसमें मुझे बॉडी पार्ट सीट के का हिंदी में ना याद स्पेलिंग याद है। होना चाहिए। ओके सर गुड, जिसको मुझे याद है अच्छी बात है। आप इनको अंडरलाइन करते हुए चलिए, जो जो बॉडी पार्ट्स का नाम आ सर रहा है यहाँ मुझे पे सीट अंडरलाइन का करते हुए चलिए। याद है। याद है। याद है तो ठीक है बेटा, माइक ऑफ रखिए। हेड का याद है सर। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कीजिए, सर माइक ऑफ आपकी कीजिए। आवाज नहीं आ रही है। बेटा माइक ऑफ करोगे तभी आएगी, वैसे नहीं आएगी। माइक ऑफ कीजिए सभी। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए। याद है तो अच्छी बात है, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से बच्चों को याद होगी, लेकिन एक भी बच्चे को याद नहीं है तो उसको तो बोलना पड़ेगा ना कि बेटा याद करना है। तो जिसको याद है उसको माइक ऑन करके ये बोलने की जरूरत नहीं सर मुझको याद है। रिवाइज कर लेना है, याद है तो। ओके, तो आपको इनको अंडरलाइन कर लेना है सभी, जो भी आपके बॉडी पार्ट्स के नेम आ रहे हैं फेस में, जो जो पार्ट हैं, आईज है, नोज है, ईयर्स है, माउथ है, लिप्स है, टंग है, टीथ है, तो इनको अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से। आपको इनकी स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, इनका मीनिंग भी याद होना चाहिए, हिंदी में क्या बोलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पर आइए, आई हैव टू चिक्स। बेटा चिक क्या होता है? गाल, वेरी गुड। कितने गाल होते हैं? गाल गाल है, सभी के दो गाल हैं, लेफ्ट और राइट है ना, लेफ्ट और राइट। ओके ओके, आई हैव टू चीक्स, मेरे दो गाल हैं। ओके, दो गाल हैं। उसके बाद आई हैव ए चिन। चिन क्या होती है बेटा? चिन क्या होती है बेटा? चिन क्या होती है? ठुड्डी, वेरी गुड। चिन होती है ठुड्डी बेटा। ये जो आपके होठ से नीचे जो हिस्सा होता है इसको चिन बोलते हैं, और ठुड्डी भी बोलते हैं, इसको हिंदी में ठुड्डी बोलते हैं। तो आई हैव ए चिन। चिन कितनी है? एक ही है तो ए लगेगा यहाँ पर। आई हैव ए चिन। अगर दो होते तो यहाँ पर टू लगते, जैसे टू चीक्स, जहाँ दो है वहां के लिए टू यूज हुआ है, एक के लिए ए यूज हुआ है। तो आई हैव ए चिन, एक ठुड्डी है। नेक्स्ट है आई हैव हेयर ओवर माई हेड। ब्लैक कलर के क्या होते हैं? क्या बेटा सर के ऊपर क्या है? ब्लैक क्या है? बाल है, वेरी गुड। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाल को? हेयर। ओके गुड। तो आई हैव हेयर ओवर माई हेड, तो सर के ऊपर क्या है? आई हैव हेयर ओवर माई हेड, सर के ऊपर बाल हैं। नेक्स्ट लाइन है, हाँ गुड। नेक्स्ट लाइन है, द फेस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड। द फेस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड। तो फेस क्या है? चेहरा। फ्रंट मतलब सामने का, पार्ट मीन्स हिस्सा, हेड मीन्स सिर। तो जो चेहरा है वो सिर के सामने का हिस्सा है। फेस जो है वो हेड के फ्रंट का हिस्सा है, हेड के सामने का हिस्सा है। तो आपका जो सिर है उसके आगे सामने क्या है? आपका फेस है। तो यही लिखा हुआ है, द फेस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड। जो चेहरा है वो आपके सिर का सामने का हिस्सा है। ओके, तो ये सबको समझ में आया? ओके, सभी को बेटा इसमें जो भी बॉडी पार्ट्स के नेम यूज हुए हैं, आपके फेस पे जो जो बॉडी पार्ट्स हैं, उन सबको आपका स्पेलिंग याद होना चाहिए, उनका मीनिंग याद होना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछूंगा। ओके, आगे देखिए बेटा, पेज नंबर जो 6 है, इसकी एक्सरसाइज दी हुई है। ये जो हमने अभी माई फेस पढ़ा इसी की एक्सरसाइज है, इसको आपको कंप्लीट करना है। मैं समझा देता हूँ इसमें करना क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, हेयर इज द पिक्चर ऑफ ए फेस। यहाँ पर एक फेस की पिक्चर है जो आपको दिखाई दे रही है, फेस की पिक्चर है। सर बोलिए बेटा। मैं कर दिया हूँ। ठीक है बेटा, माइक को रखिए। कर लिया, ठीक है। माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए। हाँ बोलिए मैम। मैं कर रही हूँ। कर लिया, अच्छी बात है। ये बताने की जरूरत नहीं क्लास में कि सर मैंने कर लिया है।
कर लिया है तो अच्छी बात है। उसको नोटबुक में फिर से करना है, यूएस की नोटबुक में। अगर बुक में बना चुके हैं तो नोटबुक में बना लेना है। ओके, अब माइक ऑफ कीजिए। क्या क्या बेटा, फिर से रिपीट करना, क्या पूछा आपने? लड़की नीचे बुक में बना के नोटबुक में बनाना है। बेटा बता रहा हूँ, पहले माइक ऑफ करो। जब मैं क्लास वर्क होमवर्क दूंगा ना तब डिस्कस करेंगे नोटबुक में या बुक में। पढ़ाने के टाइम पे बीच में नहीं बोलना है कि बुक में या नोटबुक में। ओके, बुक या नोटबुक का लास्ट टाइम पे मैं क्लास खत्म होने से पहले जरूर बताऊंगा कि आपको नोटबुक में बनाना है या बुक में। ओके, अभी समझा रहा हूँ, वो समझ लीजिए। और कोई डाउट हो तो पूछिए। माइक ऑफ कीजिए बेटा आप सभी। तो देखिए इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है बेटा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हेयर इज द पिक्चर ऑफ ए फेस। यहाँ पर बेटा एक चेहरे की पिक्चर है, फोटो है। तो देखिए ये फेस है बेटा। राइट द नेम ऑफ ईच पार्ट एट द राइट प्लेस। तो सही जगह पर आपको सभी पार्ट का नाम लिखना है। देखिए पॉइंट किया हुआ है, आप लोगों को पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे इसको पॉइंट करके दिया हुआ है, यहाँ पे सामने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो आपको इसका लिखना है कि ये कौन क्या है, इस पार्ट का क्या नाम है। ऐसे ही फिर यहाँ पे दिया हुआ है और ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो आपको इस ब्लैंक को फिलअप करना है। बॉडी पार्ट का जो नाम है वो आपको लिखना है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पार्ट इज गिवन। तो जो पहला लेटर है हर एक पार्ट का वो दे रखा है यहाँ पे। जैसे ये नोज है तो नोज का एन यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो नोज की स्पेलिंग आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद ये माउथ है तो एम ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, और आपको माउथ की स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। तो बाकी जो बॉडी पार्ट्स इसमें बचे हैं फेस पर, उन सभी को आपको खुद से कंप्लीट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं करना। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है ट्रेस। सेकंड जो क्वेश्चन है वो बेटा बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, ये मैंने क्वेश्चन समझा दी, बस क्वेश्चन समझिए। सेकंड है ट्रेस योर पेंसिल ओवर द डॉटेड लाइंस एंड कलर द फेस। करना क्या है, आपको ट्रेस करना है अपनी पेंसिल को डॉटेड लाइन पर। तो जहां भी आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है उनके ऊपर से आपको पेंसिल घुमाना है। आपको अच्छे से घुमाना है, क्योंकि मैं स्क्रीन पर यूज कर रहा हूँ तो मेरे को पता नहीं किधर किधर चल रहा है। तो आपको अपना अच्छे से पेंसिल को जहां भी डॉटेड लाइन दिख रहा है उसके ऊपर से आपको पेंसिल घुमाना है। में और कलर इसको भी लास्ट में, करना है। और लास्ट में इसको कलर भी करना है बेटा। ओके। यस सर।